जी, तो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी शुएब और सानिया की सेपरेशन और फिर उनकी सना जावेद के साथ शादी के बारे में, तो लॉट ऑफ़ यू हैव कमेंटेड ऑन दैट वीडियो और कुछ एक दो पॉइंट्स जो हैं वो आज भी मैं क्लियर करना चाहूँगी। कुछ लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए और कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है उन्होंने अपनी राय दी। तो टुडे आई एम गोना मेक अनदर वीडियो एंड टॉक अबाउट दोज टू मेन पॉइंट्स जिनके बारे में लोगों ने कहा कि ये इसके साथ कंसर्निंग इश्यूज़ हैं। पहला जो बस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो जो है वो बच्चों के बारे में कि इन ऑल दिस सिनेरियो किड्स सफ़र, और दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि इस तरह की सोच जो मेरे वीडियो के अंदर डिपिक्ट की गई थी, टू टेक दीज थिंग्स पॉजिटिवली एंड टू सपोर्ट टॉक्सिक मैरिज, एंडिंग टॉक्सिक मैरिज लाइफ। तो उसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी एंड आई होप कि आप लोग इंटरेक्ट करें एज मच एज़ यू कैन और अपने ख्यालात से भी मुझे आगाह करें, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ हेल्दी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ और आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। हो सकता है कुछ बातें मैं आप लोगों से सीखूं और कुछ बातों पे मैं जी। तो बच्चों की जहाँ तक बात है, बिल्कुल वो मोस्ट इफेक्ट होते हैं जब कभी भी आप कोई ताल्लुक या रिश्ता ख़त्म करते हैं। वहाँ पर बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है उनके लिए माँ और बाप दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और नो डाउट उसके ऊपर उनकी ग्रोथ के ऊपर उनके जो है वो ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट भी है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जब टॉक्सिक मैरिज होती है, जब दो लोग एक दूसरे के तकरीबन जानी दुश्मन बन गए होते हैं, तो ऐसे इंसानों के जो ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं वो मुझे लगता है कि उनके साथ रहने से ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इस हर बात का एक ही पहलू देखा जाए। मुझे लगता है कि दो हेल्दी माँ बाप जो हैं वो बहुत बेहतर हैं दो टॉक्सिक माँ बाप से, जो कि फिर आप देखें कि जब आप अपने किसी लाइफ के किसी पोर्शन में जैसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या आप कॉन्स्टेंटली किसी जो है ट्रॉमा का शिकार होते हैं, तो फिर आप टॉक्सिक खुद भी बन जाते हैं काफ़ी हद तक और अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके लिए माँ और बाप कोई स्केल नहीं है कि वो स्केल कर सकें कि वो हूम दे नीड मोस्ट। उनके लिए माँ भी ज़रूरी है, उनके लिए बाप भी ज़रूरी है। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप बहुत एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकें इवन आफ्टर सेपरेशन, और आप दूसरे इंसान की जो है वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करते हुए उसके साथ जो है वो एक दोस्ताना माहौल में रह लें इवन आफ्टर सो मेनी डिफरेंसेस और इवन आफ्टर यू हैव डिसाइडेड कि यू नो लॉन्गर वांट टू कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप, तो फिर भी अगर आपके लिए ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो काइंडली ऐसे रिलेशनशिप को घसीटने से बेहतर है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हाँ बच्चे सफ़र करते हैं, नो डाउट बच्चे सफ़र करते हैं, लेकिन क्या आप उस अमाउंट ऑफ सफरिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो दो नाखुश वालिदैन के साथ रहते हुए बच्चे जो है वो फेस करते हैं? मुझे लगता है कि वो बच्चे ज़्यादा सफ़र करते हैं और वो मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, पीपल प्लीजर बन जाते हैं, क्योंकि वो माँ के सामने बाप की बुराई और बाप के सामने माँ की बुराई करते हैं। और बच्चे बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाउ दे आर गोना प्ले विद देयर मदर एंड फादर्स फीलिंग, और उनको मालूम होता है कि क्या चीज़ उनकी ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं। तो उसमें वो फिर मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं समटाइम्स वो कुछ बैड हैबिट्स में चले जाते हैं। और जी, तो बच्चे जो होते हैं वो फिर इस किस्म की जो है ना वो हरकतें शुरू कर देते हैं, और मुझे लगता है कि उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें। बच्चे जो हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं और अगर वो नहीं है तो उनको आपको बनाना चाहिए। और आप ये मत समझें कि वो उनके पास सेंस नहीं है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, या उनकी एज ब्रैकेट्स के अंदर आते टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो माहौल से के बाद से अडेप्टिव होता है, वो बिहेवियर्स को, वो आपके एक्शंस को जो है वो देख रहा होता है, समझ रहा होता है। ये जो वर्ड्स आप मुंह से बोल के बयान करते हैं उस पर वो इतनी जल्दी से बिलीव नहीं करते जो वो देख रहे होते हैं। एक्चुअली में वो जो देख रहे होते हैं उससे उनकी लर्निंग कहीं भी ज़्यादा हो रही होती है, तो वो बिल्कुल सेंस कर सकते हैं। इवन इफ यू सी कि आपके घर के जो पेट्स होते हैं दे अंडरस्टैंड योर मूड्स, तो वो आप ये बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते कि आप उनसे छुपाएंगे तो वो छुप जाएंगी बातें, लेकिन सेंस दे कैन फील। तो बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों के साथ बात करें, उन्हें बिठाएं, उन्हें समझाएं। और ये जो एक ब्लेम गेम है ना एक दूसरे के ऊपर पुट करने वाली कि ये जी वो बाप गंदा है या माँ गंदी है या वो बुरा है, ऐसा है वैसा है, ये हमारे टिपिकली माओं का भी है हमारे यहाँ और मेरे बापों का भी है। तो ये ब्लेम गेमिंग जो है वो शुड स्टॉप, और हमें अपने बच्चों को ये बताना जी। तो हम बात ये करते थे कि आपको बताना चाहिए ये बच्चों को बड़ी क्लियरली आपको ये बात बतानी चाहिए बच्चों को कि मे बी एक इंसान जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में अच्छा ना हो, लेकिन इंडिविजुअल हैसियत में एक इंसान को ये पूरा लेबल कर देना या टैग कर देना कि ये तो इंसान दुनिया का बुरा तरीन इंसान है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जिस बच्चे को आप ये फीड कर रहे हैं वो उसका उस इंसान के साथ या तो माँ का ताल्लुक है या बाप का ताल्लुक है, और ये दो ऐसे ताल्लुक हैं रिप्लेसेबल है, कोई इनका जो है ना सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो आप ना सिर्फ अपनी सिर्फ ईगो को थोड़ी देर के लिए तस्कीन देने के लिए आप ना सिर्फ अपना
उस बच्चे के सामने इमेज ख़राब करें, बल्कि उसके दूसरे जो आपका स्पाउस है उसका भी इमेज आप ख़राब कर रहे हैं और उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ही आप समझते हैं कि वो रिटॉर्टेड है और इनसफिशेंट है और बिल्कुल जो है वो किसी काबिल नहीं है। ऐसे ये जो रवैया है ये इंतहाई जो है वो गैर मुनासिब है, इससे अवॉइड करना चाहिए। आप बच्चों को ये बताएं कि क्योंकि कल को फिर वो भी अपने आप देखते हैं हम अपने माँ बाप के अंदर टर्न हो जाते हैं और फिर ऑटोमेटिकली ये सिलसिला जो है वो चलता चला जाता है। तो बेहतर ये होता है कि बच्चों को इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि एक इंसान हो सकता है ज़िंदगी के किसी हिस्से में फेल हो, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो टोटल फेलियर है। अच्छा, इसमें कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं कि बच्चा जो एज जो है ब्रैकेट उसकी इस तरह की है कि जी उसको नहीं बताना चाहिए और सब कुछ, ये आप गलत करते हैं। आप बच्चे को जब जब वो सेंस कर सकता है भूख प्यास जो है बाकी सारे सेंसेस उसके अलाइव हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कुछ चीज़ों गलत को सेंस नहीं कर पाएगा। जो अब आप प्रिटेंड कर रहे हैं किसी चीज़ को, जब आप प्रिटेंड करते हैं चीज़ों को, वो भी बच्चों को समझ में आती है, क्योंकि जब आप नॉर्मली हर वक्त तो आप प्रिटेंड नहीं कर सकते ना, कभी ना कभी तो आपकी रियल सेल्फ निकल के आती है। तो बच्चे बड़ी जल्दी से ये समझ लेते हैं और उसमें फिर ये है कि लेकिन इन देयर ओन लाइफ वो फिर ऐसे ही पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें वो लोगों को जज और लेबल करना शुरू कर देते हैं, टैग लगाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा अगर आप एक इंसान आपके साथ किसी मामले में मुत्तफिक नहीं है या अगर किसी एक पॉइंट पे उसकी आपके साथ जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आप उसको लेबल कर देते हैं एज अ बुरा इंसान। तो जब आप बच्चों को बताते हैं कि यार ये मेरे और आपके फादर या फादर अपने बच्चों को बताता है कि आपकी मदर और मेरे दरमियान ये कुछ डिफरेंसेस हैं, बट इंडिविजुअली शी और ही इज़ अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग और वो बहुत मतलब उसकी जो अच्छी आते हैं वो आप अगर बताते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस और मे बी वी कैन डू बेटर इन अदर सर्कमस्टांसेस, तो उसमें बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये तो नहीं आप अब आप एक छोटे से बच्चे से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उससे एक दफ़ा बात करेंगे और उसको बात समझ में आ जाएगी। तो ये आपको कॉन्स्टेंटली उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा उनकी मेंटल कैपेसिटी के मुताबिक चीज़ों को आसान करके। और एक ये जो ओवर पेरेंटिंग सिंड्रोम है ना हमारे अंदर, कि हम बच्चों को समझते हैं कि वो बिल्कुल डल एंड डम ही पैदा हुए, और ये हम भूल जाते हैं कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है जिसके साथ वो पैदा हुए हैं कि वो इस लाइफ जो उनके आगे आने वाली ज़िंदगी है उसको कैटर करने के बिल्कुल अहल है। या तो आपको अपनी जीन्स के ऊपर फिर शायद थोड़े से डाउट्स हैं कि आप समझते हैं कि आपने जो औलाद पैदा किया वो किसी चीज़ किसी भी काबिल नहीं है, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये जो ओवर पेरेंटिंग सिंड्रोम हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है और हम चाहते हैं कि बच्चों को सिंप्लीफाई कर दें, हर चीज़ उनके लिए जो है वो स्मूथ कर दें और वो एक बस स्मूथ फ्लाइट लें और फिर ज़िंदगी में जो है वो उसको कॉन्कर करने निकल जाएँ। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये लाइफ है और ये हार्डशिप से भरी हुई है, इसके दरमियान में कोई स्मूथ रोड नहीं है। तो अगर आप बच्चों को स्मूथनेस की आदत डाल देंगे और कहेंगे कि यहाँ कारपेटेड रोड है और आप इसके अंदर जो है ना बस यूँ आपने सोर इन करना है और आप जनाब पहुँच जाएंगे ज़िंदगी के उस पार, तो ये इंतहाई बड़ी बेवकूफ़ी है। और इसमें आप बच्चों को कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनके लिए और मुश्किलात पैदा करें, क्योंकि जब कल को वो रियल लाइफ को के चैलेंजेस को देखेंगे तो वो उनको लगेगा पता नहीं हम कहाँ हेल में आ गए हैं। जी, तो स्टॉप डूइंग दिस ओवर पेरेंटिंग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह आपके बच्चों के लिए, खुद आपके लिए भी, क्योंकि ये हमारा ये जो स्कैम है ना कि लाइफ जो है वो बड़ी गुडी है और बड़ी स्मूथ है और बड़ी हर चीज़ सिंप्लीफाइड है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब इस चीज़ से गुजर रहे हैं और गुजरते रहेंगे। तो हमारे बच्चे जो हैं वो जिस दौर में पैदा हो रहे हैं या जिस दौर में उन्होंने जो है वो ज़िंदगी जीनी है, वो कोई इतना आसान नहीं है किसी भी लिहाज से, ना माशरती लिहाज से, ना मौशी लिहाज से और ना ही जज्बाती लिहाज से। तो आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करते हैं जब आप उनसे डिस्कस करते हैं इश्यूज़ को, बजाय इसके कि उनको बाहर से किसी और सोर्स से जो कि अनप्रोटेक्टिव सोर्स हो, जिसमें उनका कोई किसी का पर्सनल कोई एलिमेंट शामिल ना हो, उधर से जो आपको उनको फीडिंग हो, उससे बेहतर है कि आप उनके साथ खुद जो है वो डिस्कशंस करें और उनको समझाएं वो चीज़ें जो उनके लिए भी बेहतर होंगी और आपके लिए भी बेहतर, क्योंकि जिस दर्द और जिस जो है वो पर्सनल टच के साथ आप चीज़ें बच्चों को समझाएंगे, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं वो इतना बॉदर नहीं करते हैं कि किसी को क्या बात किस तरीके से समझानी है। तो ये आप ही का फ़र्ज़ है, क्योंकि आप ही की औलाद है, तो आपका ही फ़र्ज़ है कि उनको आप अच्छे तरीके से किसी बात का जो कॉन्सेप्ट है उनका क्लियर कर दें, क्योंकि फिर जब लोग क्लियर करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपके हक़ में किसी तरीके से भी बेहतर नहीं हो सकता और उनके हक़ में भी बेहतर नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि जब आप किसी भी एक ऐसे रिलेशनशिप में मौजूद हैं जो आपको ख़ुद को तकलीफ़ दे रहा है, आपके इर्द-गिर्द के लोगों को तकलीफ़ दे रहा है, तो बेहतर ये है कि आप जो लोग उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनको एतमाद में लें, उनसे डिस्कस करें और उनको ये समझाएं कि समटाइम्स जो है वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती एंड इट्स नॉर्मल। इसको नॉर्मलाइज़ करें कि ठीक है, दो लोग अगर आपस में रहकर नाखुश हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे कि टैग को बरकरार रखते हुए सिर्फ अपना उस टैग को बरकरार रखने के, यानी सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, आप एक टैग को लेके घसीट के नाखुश रह के पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लाइफ इज़ अ गिफ्ट और इसको एज अ गिफ्ट ही ट्रीट करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी है, आप दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे, आप दोबारा कभी इस दुनिया में नहीं आएंगे, आपको दोबारा कभी चांस नहीं मिलेगा। सो जो आपको चांस एक मिला है उसमें आप बार बार कोशिश कर सकते हैं। ये जो टीचिंग्स हैं आपकी या ये जो आपकी कम्युनिकेशन है या उनको इस बात के लिए भी तैयार करेगी कि लाइफ जो है वो उसमें किसी चीज़ का एंड नहीं होता।
और जब फिर आप इस किस्म की डिस्कशंस करते हैं और आप इस तरह की तालीमात अपने बच्चों को देते हैं, दर्स देते हैं ये कि ज़िंदगी जो है वो इतनी आसान भी नहीं है, उसमें कुछ चीज़ कभी फेलियर्स भी आते हैं, ये उनके लिए भी फिर जो है वो आगे एक लाइफ लेसन बन जाता है और वो फिर उसको समझते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप कहीं किसी जगह पे नाकाम हो गए हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दिस इज़ एंड ऑफ लाइफ। आप जब तक ज़िंदा हैं आप जीते हैं और आपको जीना चाहिए और बार बार कोशिश करते रहना चाहिए और समझते रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है वो किसी चीज़ का ज़िंदगी का अख्ताम तब तक नहीं है जब तक कि आप मर नहीं चाहते। तो जब तक आप ज़िंदा हैं कोशिश जारी रखें, किसी भी चीज़ को किसी एक इंसिडेंट को अपनी पूरी ज़िंदगी पे नाकामी का टैग लगा के घूमने का ज़रिया ना बनाएं, बल्कि कोशिश करें कि चैलेंजेस को फेस करने हैं, उसमें फेलियर को एक्सेप्ट करने की और बड़े कह लें कि एक वक़ार के साथ ज़िंदगी को जीने की जो है वो आप खुद भी कोशिश करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो जो लोग ये चीज़ बार बार एक ज़हन में बना लेते हैं ना कि बच्चे बहुत इफेक्ट होते हैं, नो डाउट इफेक्ट होते हैं, तो क्या वो बच्चे इफेक्ट नहीं होते कि जिनके माँ बाप हर वक्त एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं या एक दूसरे को ब्लेम गेम करते रहते हैं या एक दूसरे की जो है वो दुश्मनी पे उतर आते हैं? क्या आप समझते हैं वो हेल्दी एक माशरे के मेंबर बन सकते हैं या उन ऐसे इंडिविजुअल से मिलकर एक अच्छा हेल्दी माशरा बन सकता है? मुझे इस पर ज़रूर अपना कॉमेंट दीजिएगा। तो मेरा ये सवाल है कि क्या जो वालिदैन समझौता करके नाखुश रह के एक दूसरे के ऊपर सारी ज़िंदगी जो है वो दुश्मनाना वार करके ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, क्या उनके बच्चे बहुत हेल्दी और प्रोडक्टिव किस्म के निकल के आते हैं माशरे में या उनके अंदर कोई बुराई नहीं होती? तो क्या ज़रूरी बेहतर नहीं है कि हम ऐसे वालिदैन जो है उनकी एक्सेप्टेंस को नॉर्मलाइज़ करें माशरे में कि जो खुश हों, जो मुतमईन हों अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले में और जो अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करते हों, अपने इर्द गिर्द के लोगों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करते हों, या सिर्फ ड्रैग करते रहें एक डेड रिलेशनशिप को? और मेरा नहीं ख्याल कि आगे के कुछ सालों में जो है वो इस किस्म के मामला जो है वो चल सकेंगे। मुझे किसी ने कमेंट किया कि ये जो आप बातें कर रही हैं इस तरह से तो पूरा जो है वो हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो पूरी उनका सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जो अब हमारा एक कन्वेंशनल किस्म का फैमिली सिस्टम है उसमें बहुत हेल्दी किस्म के जो है इंडिविजुअल वो प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, हम अपने माशरे में देखते हैं किस कदर बुराइयां हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो उसमें सारे पेरेंट जो हैं वो डिवोर्स नहीं थे या सेपरेटेड नहीं थे, लेकिन स्टिल वहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए हैं जो कि हार्मफुल हैं आपके सोसाइटी के लिए। टू सम अप द होल डिस्कशन मैं ये कहूँगी कि आप इस सारे सिनेरियो को अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ ये हो जाता है ज़िंदगी में कि वो उनको सेपरेट होना पड़ता है या एक दूसरे से अलग वो रिश्ता ख़त्म करना पड़ता है, तो बच्चों के साथ ऐसे ट्रीट मत करें कि जैसे कि वो बिल्कुल ही डम और डल हैं, बल्कि उनको इन्वॉल्व करें एज मच एज़ यू कैन और सिंप्लीफाई इस प्रोसेस को ज़रूर कर दें उनके लिए और नॉर्मलाइज भी करें और ये समझाएं कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो रहेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो है वो अब उसमें जो है ना कोई जान नहीं बाकी। तो बेहतर ये है कि हम एज इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग अपनी ज़िंदगियाँ और जिम्मेदारियाँ जो हैं वो निभाते चले जाएं और बच्चे आपके अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप बिल्कुल हेल्दी, मेंटली हेल्दी होंगे, इमोशनली हेल्दी होंगे तो वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे लाइफ को। और ये जो हमारे माशरे के अंदर एक बड़ी है कि जी अब चूँकि एक इंसान के साथ हमारा एक रिश्ता नहीं चल सका तो अब उसको आप दुश्मन बना लें अपना और बिल्कुल ऑल टुगेदर उसके खिलाफ हो जाएं, उसकी शक्ल ना देखें, उसकी सारी अच्छाइयों को भूल जाएं, उसके साथ गुजरे हुए अच्छे पल भूल जाएं, उसकी कोई आपके साथ नेकी है तो उसको भूल जाएं और बस एक उसको गद्दार और दुश्मन जो है वो टैग कर दें। ये इंतहाई गलत रवैया है, इसको हमें मॉडरेट करने की ज़रूरत है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो रहनी चाहिए इवन आफ्टर रिलेशनशिप एंड्स, और यही आपकी तरबियत और आपके एक अच्छे इंसान होने की जो है निशानी है कि आप ये इस सारी अपने थॉट्स को शेयर करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मुझसे जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रख सकते। बिल्कुल रख सकते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं जिस तरीके से किसी चीज़ को देखती हूँ और मैं समझती हूँ कि हमें और बहुत सारी ज़िंदगी के ऐसे मसाइल हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये बेसिक एटिकेट्स ऑफ लाइफ हैं कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इंसानों को इंसान ही समझें। उनसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, उनसे एरर ऑफ जजमेंट भी होता है। तो इस एरर ऑफ जजमेंट को जो है वो एक बहुत हवा बना के जो है अगले बंदे के खिलाफ जो है वो मिसाइल दागने ना शुरू कर दिया करें प्लीज़, और अंडरस्टैंड किया करें कि हर इंसान के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइफ को हैंडल करने के अपने तरीक़ाकार होते हैं और वो हमेशा हर इंसान यही कोशिश करता है कि जो उसके लिए बेस्ट हो, जो बेस्ट सूट करता हो वो करे। और किसी भी रिश्ते को कायम करना या उसको ख़त्म करना आसान बात नहीं होती। लोग बड़ी मुश्किल से इन फैसलों पे पहुंचते हैं और बड़ी दर्दनाक तरीके से इन फैसलों पे पहुंचते हैं। तो उसमें आप लोगों के जो है वो कमेंटिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसेंसिबल हैं और हमें अवॉइड करना चाहिए कि इनसेंसिबल कमेंट्स जो हैं वो लोगों के मसाइल पर करें, क्योंकि यू नेवर नो कि कोई बंदा किस तकलीफ से गुजर के किसी जो है वो नतीजे पर पहुंचा है। तो अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो काइंडली उनको जो है वो इस तरह से बिल्कुल परेशान भी जी। तो अगर आप किसी के मिजरी में, किसी के प्रॉब्लम्स में सपोर्ट नहीं कर सकते तो काइंडली उस पर जो है ना वो पासिंग कमेंट्स करके और उनको जो है वो उनके लिए जो है वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत किया करें और इसको इंसानों की तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जैसे हमसे बहुत सारी जो हैं वो गलतियाँ हो जाती हैं, दूसरे लोगों को भी हक हासिल है गलती करने का। ये हमारी मिरास है आदम की, गलती करना, और उसको सुधारना भी इंसान ही की जो है वो मिरास है और इसको चलते रहना चाहिए। वरना जब आप अपनी गलती पर डट जाते हैं तो फिर आपका शुमार जो है वो इब्लीस में होना शुरू हो जाता है।
तो ह्यूमन बीइंग रहें और दूसरों को भी ह्यूमन बीइंग समझें और अंडरस्टैंड करें कि किसी के लिए भी ज़िंदगी में कुछ भी फ़ैसले लेना जो है वो आसान नहीं होता। तो कम से कम हम इसमें उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो ना पैदा करें। तो दूसरा जो पार्ट है चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिर हम उसके बारे में फिर किसी वक़्त जो है वो डिस्कस करेंगे और अपनी जो है वो राय का इज़हार आपका हक़ है। तो प्लीज़ जब भी आप कमेंट करें तो यू आर मोर देन वेलकम। और प्लीज़ इन सारी बातों से मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं किसी को झुठलाना चाह रही हूँ। ये मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का। अगर आप इससे एग्री करते हैं तब भी ठीक है और अगर नहीं करते तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अपना ख़्याल रखें। नमस्कार।